ऐसी खबर मैंने आज तक कभी नहीं सुनी थी और शायद आप लोगों ने भी नहीं सुनी होगी कि कोई फ्लाइट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी आप लोग को बताने वाला हूं जो अरब मुल्कों में वहां की हुकूमतों ने वहां पर काम करने वाले गैर मुल्कियों को बार बार इससे आगाह किया है कि आप ऐसी गलती ना करें, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसी गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ जाता है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में कई सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहली अपडेट वो एक गैर मुल्की को अपनी कंपनी की जानकारी दूसरे के साथ में शेयर करने पर लगभग 22 लाख इंडियन रुपीस का फाइन लगा है, जिसका मतलब आप समझ लीजिए कि लगभग 1 लाख रियाल या 1 लाख दिरहम हो जाएगा। तो देखिए, वैसे ये न्यूज तो अरब इमरात की है, लेकिन यही नियम सेम सऊदी अरब के अंदर भी लागू होता है कि कोई भी वर्कर अगर अपने कंपनी की कोई निजी जानकारी किसी दूसरे के साथ में शेयर कर देता है जिसकी वजह से उस कंपनी को कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो फिर उस वर्कर के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। तो इसी तरीके से एक वर्कर ने अपने कंपनी की जानकारी दूसरी जगह शेयर कर दी थी, जिसकी वजह से उस कंपनी ने उस पर केस किया और कोर्ट ने उस पर 1 लाख दिरहम का फाइन लगा दिया, जो इंडियन करेंसी में देखा जाए तो लगभग 22 लाख रुपए के आसपास बन जाएंगे। तो देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर किसी को ये बता रहे हैं कि मेरी कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं या मेरी सैलरी कितनी है या वहां पर काम क्या होता है, मशीनें क्या हैं, इस तरह की जानकारी के लिए नहीं कहा गया है। बाकी ऐसी जानकारी जो कंपनी दूसरों के साथ में शेयर नहीं करना चाहती जिससे उसका नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, वो बड़ी अजीबोगरीब है कि ऐसी खबर मैंने आज तक कभी नहीं सुनी थी और शायद आप लोगों ने भी नहीं सुनी होगी कि कोई फ्लाइट अपने पैसेंजरों को रनवे पर छोड़कर उनके बैठने से पहले ही उड़ जाए। तो इसी तरह की न्यूज कल इंडिया के गो फर्स्ट एयरलाइंस की तरफ से आई है, जिसमें गो फर्स्ट एयरलाइंस की जहाज G8116 मंगलुरु से दिल्ली जा रही थी, जिसे आप बेंगलोर से दिल्ली भी बोल सकते हैं, और उस फ्लाइट के लगभग 60 यात्री रनवे पर ही रह गए या फिर कुछ लोग एयरपोर्ट पर ही रह गए। उससे पहले ही वो एयरलाइंस टेक ऑफ कर गई। बाद में उन्होंने वही घिसा पिटा शब्द इस्तेमाल किया कि असुविधा के लिए खेद है। इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि अगर जिन्हें बोर्डिंग पास ना मिले उन्हें अगर फ्लाइट छोड़ करके चली जाती है तो यह बात तो समझ में आती है, लेकिन जिन्हें बोर्डिंग पास मिल गया है और वो चेक इन करा करके रनवे पर पहुंच गए हैं और रनवे पर पहुंचने के बाद में बस में बैठकर फ्लाइट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फ्लाइट तक पहुंचने से पहले ही ये फ्लाइट उड़ गई और बाद में एयरलाइंस ने इसके लिए एक शब्द लिख दिया कि असुविधा के लिए खेद है। तो आप लोगों का इस पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगली जानकारी वो कतर की है। तो कतर ने फीफा वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाले 3000 बसों को लेबनान के ट्रांसपोर्ट सेक्टर के सपोर्ट में दान कर दिया है, डोनेट कर दिया है। यह बस उस वक्त इस्तेमाल की गई थी जब कतर के अंदर दुनिया का एक बहुत बड़ा खेल हो रहा था, जिसमें दुनिया से लाखों लोग आए हुए थे। उसमें इस्तेमाल होने वाली 3000 बसों को कतर ने लेबनान के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को डोनेट कर दिया है, दान कर दिया है। इसके अलावा अगली अपडेट वो इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से है। तो दिल्ली से पटना जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट में शराब पीने की वजह से 2 यात्रियों को अरेस्ट कर लिया गया। तो देखिए, कुछ फ्लाइटों में इसके लिए छूट होती है, लेकिन कुछ ऐसी फ्लाइटें होती हैं जिसमें सफर करते वक्त आप शराब वगैरह नहीं पी सकते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि 2 यात्री जो दिल्ली से पटना जा रहे थे, इन्होंने फ्लाइट में चढ़ने से पहले ही शराब पी रखी थी और जब ये लोग फ्लाइट में बैठे तो उस फ्लाइट के अंदर भी इन्होंने शराब पीने की कोशिश की, जिसे लेकर लोगों ने एतराज जताया और फ्लाइट के जो क्रू मेंबर होते हैं उन लोगों ने भी इस पर आपत्ति जताते हुए उन लोगों को मना कर दिया। लेकिन ये लोग फिर भी नहीं माने। यात्रा के दौरान ये लोग बार बार शराब पीने की कोशिश करते रहे, जिसके बाद पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद इन 2 यात्रियों को CISF वालों ने अरेस्ट कर लिया। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, ये खबर अखबार 24 की है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका के अंदर टिकटॉक पर किसी ने सर्दी जुकाम के इलाज के लिए प्याज के जूस पीने की सलाह दे दी, जिसके बाद अमेरिका में काफी लोगों ने इस तरीके से
अपने जुकाम को प्याज का जूस पीकर ठीक करना शुरू कर दिया। तो देखिए, सोशल मीडिया पर बताई जाने वाली हर चीज सत्य नहीं होती है, इससे कभी कभी लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो मुझे लगा सिर्फ हमारे मुल्कों में ही इस तरीके के टोटके, इस तरीके की चीजें आजमाई जाती हैं, लेकिन मुझे अब जाकर पता चला है कि इस तरह के तरक्की याफ्ता देश में रहने वाले लोग भी इस तरीके के टोटके, नीम हकीम वाले नुस्खे को आजमाते हैं। तो देखिए, इसको लेकर डॉक्टरों ने कहा है कि देखिए, प्याज के जूस से किसी को कोई नुकसान तो नहीं हो सकता है, लेकिन अगर किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है, तो वो डॉक्टर से जरूर सलाह ले ले। तो देखिए, ये अपडेट मैं इस न्यूज के आधार पर आप लोग को बता रहा हूं, कहीं आप भी ऐसा करना ना शुरू कर दें कि आपको जुकाम हुआ हो, सर्दी हुई हो और आप प्याज का जूस पीना शुरू कर दें। तो इससे अगर आपको फायदा हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर इससे किसी को कोई नुकसान हो जाता है तो भैया मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये थी आज की इस वीडियो में कुछ जरूरी अपडेट जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।